हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र। मैं राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर से 4 से 6 नंबर के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। आप सोचेंगे कि 30 नंबर के सीडीपी में एक चैप्टर से 4 से 6 नंबर के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप लास्ट ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखिएगा। इस चैप्टर से क्वेश्चंस घुमा के बीच में से कैसे भी करके 4 नंबर से 6 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, हर बार ऐसा होता है। कभी 3 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 5 नंबर। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये मैंने आपको पहले भी 2-3 बार इसकी वीडियोस बना के आपको दी हुई है। तो जिन्होंने मेरी वो वीडियोस देखे हैं बहुत अच्छा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो इस वीडियो से अपनी फर्स्ट बिगिनिंग स्टार्ट मान के स्टार्ट करें, क्योंकि अब आपकी सीटेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और 2-3 महीने में आपके एग्ज़ाम्स भी हो जाएंगे। तो अब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं कि जीरो से कैसे हमें सीटीपी को कवर करना है और हमें 90+ लेके आना है सीटेट में। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। चैप्टर 1 है फ्रेंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारा ये चैप्टर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के आगे आप स्टार्स लगा लीजिएगा। जब भी आप रिविजन्स करेंगे तो इस चैप्टर को आप बहुत ही डीपली देखिएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले तो पूछा जाता है कि विकास क्या है। हाँ, विकास क्या है? विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक हमारा होता है फ्रेंड्स यूनिवर्सल। यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब विकास सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं है, विकास पूरे विश्व में, विकास हर एक क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इसलिए इसको कहा गया कि विकास जो है वह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसको ये भी बोला गया कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, यह हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जैसे बात है हम यहाँ पे बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। तो बच्चे जो है वो बच्चों का विकास कब से स्टार्ट हो जाता है? तो बच्चों का विकास माँ के गर्भ से स्टार्ट हो जाता है। गर्भ धारण से लेके मृत्यु तक बच्चों का विकास चलता है। इसलिए कहा गया है कि विकास जो है गर्भ धारण से मृत्यु तक, या फिर आप यहाँ पे जन्म भी लिख सकते हैं, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इस बार आपको बहुत डिटेल्स में बता रही हूँ कि कोई भी पॉइंट्स आपसे छूटे नहीं। इससे क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो होते हैं कि विकास क्या है। तो जैसे मैंने आपको बोला, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कई बार पूछा जाता है विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर ऐसे पूछ जाता है मृत्यु
से जन्म से लेके मृत्यु तक या गर्भधारण से मृत्यु तक चलने वाली क्या है, वृद्धि है या विकास है, तो ये सब विकास है। उसके बाद बोला गया है कि विकास की डेफिनेशंस में जो बोला गया है वो यह बोला गया कि विकास किसी भी बच्चे में जब होता है तो कैसे होता है, शारीरिक, जाहिर सी बात है बच्चों का शारीरिक विकास होता है, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, प्लस में भाषागत, इन सबका मिश्रण है। विकास जो है वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषागत, इन सब का मिश्रण है। मतलब बच्चा जब जन्म लेता है उससे जब वो 6 महीने का 1 साल का बड़ा होता है तो मतलब जब बच्चा होता है तो इतना सा होता है, जब वो बड़ा होता है तो उसका शारीरिक विकास होता है, उसके साथ उसका मानसिक विकास होता है, वो कैसे वो अपनी बात को कहने के लिए इशारे करता है या कुछ मांगता है, आ बोलता है। उसके बाद वो जब और बड़ा होता है समाज में घुलने मिलने लगता है तो उसका सामाजिक विकास होता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें संवेगात्मक मतलब क्रोध आना, भाव, ये सब जो है संवेगात्मक के अंदर आता है, ईर्ष्या, जलन, खुशी, दुख, ये सब का बच्चे में विकास होना शुरू हो जाता है। भाषागत, बच्चा घर में रहता है तो घर के एनवायरनमेंट में जो लोकल भाषा बोली जाती है वो सीखता है, फिर थोड़ा स्कूल जाता है तो दूसरी भाषा सीखता है, अपने आस पड़ोस में रहता है, मान लीजिए कोई बिहारी बच्चे उड़िया स्टेट में रह रहा है या फिर किसी तमिल स्टेट में रह रहा है तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीख लेता है, तो मतलब बच्चे में भाषागत विकास भी होता है। तो विकास जो है वो शारीरिक प्लस मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषागत विकास है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने पढ़ा विकास क्या है। विकास एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है, जिसे जन्म से मृत्यु तक बोला जाता है, बॉर्न टू टर्म भी बोला जाता है इसको। उसके बाद विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक भाषागत विकास है। अब इसके आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स विकास जो है वह एक क्रमिक प्रक्रिया है। विकास जो है वह क्रम से चलती है, क्रमिक प्रक्रिया है, मतलब प्रोसेस है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बच्चा अभी 4 महीने का वो एकदम से 4 साल का हो जाएगा, मतलब वो चलती है लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलती है। अभी वो 4 महीने का है तो 5 का होगा, 6 का होगा, फिर वो साल का होगा, जैसे जैसे वैसे वैसे उसमें विकास होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे में एकदम से दूध के दांत आ जाएंगे, बच्चे के पहले मसूड़े फूलेंगी, फिर एक दांत आएगा, फिर 2 दांत आएगा, ऐसे करके बच्चा जैसे जन्म से पहले बच्चा कोई हरकतें नहीं करता है, सिर्फ देखता है, हंसता है, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है वो पलटना शुरू करता है, घुटने मारना शुरू करता है, फिर वो खड़ा होना, फिर वो चलना, मतलब ये सब जो चलती है वो एक क्रम में चलती है। इसलिए कहा गया है विकास जो है वो एक क्रमिक प्रक्रिया है। मतलब वो जब बच्चा नई चीज सीखेगा तो कोई भी चीज नई तरीके से सीखेगा, तो न्यू तरीके से सीखेगा, न्यू तरीके से आना और या न्यू चीजों का आना और ओल्ड पुरानी चीजों का जाना,
जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत जाएगा, उसके बाद ही अकल वाली दांत आएगी। उसके बाद अकल दांत का आना। ये तो हो गया कि विकास क्या है। कोई भी अगर आपसे पूछे कि विकास क्रमिक प्रक्रिया है या वृद्धि क्रमिक प्रक्रिया है, तो विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। उसके बाद बोला गया है कुछ हमारे फेमस साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इसकी डेफिनेशंस दी है, उसी में से एक हरलॉक है। उन्होंने बोला है विकास जो है वो वृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास जो है, विकास वृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास वृद्धि तक सीमित नहीं है। यह तो एक ऐसा प्रोसेस है, यह तो एक ऐसा प्रक्रिया है ऐसा प्रक्रिया वह परिणाम का संयोजन है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी बुक्स उठाएंगे सीटीपी पढ़ने के लिए तो बहुत डिटेल्स में दी गई है, लेकिन इतने डिटेल्स में पढ़ के भी आप सीटेट क्रैक नहीं कर पाते। कई बच्चे जो दो बार तीन बार एग्जाम देते हैं लेकिन उनका सीटेट क्रैक नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें से कितना आएगा, हमें कितना पढ़ना है, उसके बारे में बच्चों को आइडिया नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका सीटेट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ वही पॉइंट्स लिखवा रही हूँ जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जिसको आने की पूरी संभावनाएं बनी रहती है। जैसे मैंने बताया विकास क्या है, एक क्रमिक प्रक्रिया है। कई बार ये पूछा गया है कि सीक्वेंस चेन क्या है, तो वह एक विकास है जिसमें नई तरीके से कोई भी चीज़ सीखा जाता है और पुरानी चीज़ें धीरे धीरे करके गायब होती जाती है। जैसे एग्जाम्पल से दूध के दांत जाएगा, उसके बाद ही अकल का दांत आएगा। इसी तरीके से हरलॉक जी ने कहा गया है के द्वारा डेफिनेशंस दी गई है विकास की, विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं है। विकास का मतलब ये नहीं है कि बच्चा 4 महीने का था, विकास की बच्चे की अभी हाइट 1 फुट की थी, फिर 2 फुट की हुई, फिर 4 फुट की हुई, फिर 6 फुट की हुई, उसके बाद स्थायी हो गई, फिक्स हो गई। ऐसा नहीं है। विकास जो है वो वृद्धि तक सीमित नहीं है। यह तो एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जो परिणाम, जो इसका रिजल्ट आता है, इन दोनों का, प्रक्रिया और परिणाम, इन दोनों का क्या है, संयोजन है, मतलब मिक्सचर है। ये तो हो गया विकास के बारे में। अब विकास के रूप, कई बार पूछ लिया जाता है कि विकास के रूप क्या है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे विकास के रूप में आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन से आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि हम अभी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सारे एग्जाम्पल्स बच्चे पर ही दे रहे हैं, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए अभी बच्चा जब जन्म लेता है तब वो इतना बड़ा होता है, लेकिन जैसे वो 6 महीने का होता है तो उसका साइज बढ़ जाता है, तो क्या हुआ, आकार में परिवर्तन हो गया। उसी तरीके से सेकंड है हमारा अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन से मतलब है
जैसे ये छोटा था तो इसकी सब कुछ छोटी छोटी थी, लेकिन जैसे ये बड़ा हुआ, आकार में परिवर्तन हुआ, इसके अनुपात में इसकी सब कुछ बड़ी हुई। लेकिन बड़ी हुई का मतलब ये नहीं है कि बच्चे का हाथ इतना था तो इतने से इतना हो गया, अनुपात में परिवर्तन हुआ। अगर बच्चे का पहले इतना हाथ था तो इतना हुआ होगा, मतलब जो भी चीज परिवर्तन हुआ होगा तो एक रेशियो में परिवर्तन हुआ होगा, यानी कि इतना था तो इतना हो जाएगा, तो इसका मतलब है अनुपात में परिवर्तन। ये है विकास के रूप। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे अभी ये मैं नीचे का छोड़ देती हूँ, जिन्होंने नोट नहीं किया होगा वो लोग नोट कर लें। थर्ड आपको मिल जाएगा विकास के, जैसे मैंने बोला आकार में परिवर्तन, फिर अनुपात में परिवर्तन, उसके बाद पुरानी चीजों को आना, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स में बताया था, बहुत सारी होती है पुरानी चीजों का गायब होना, और नई चीजों का आना। मतलब जो बच्चे जब गर्भ से आते हैं तब बच्चों के सर पे बहुत सारे बाल होते हैं, लेकिन देखेंगे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो बाल झड़ जाते हैं, फिर उसके बाद नए तरीके से बाल आते हैं, मतलब पुरानी चीजें गई तब नई चीजें आई। तो जैसे आपको बताया मैंने दांत का, दूध का दांत जाता है तब अकल का दांत आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पुरानी चीजें गायब होंगी, उसके बाद नई चीजें आएंगी। उसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया वृद्धि के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि का सिद्धांत, सॉरी विकास का सिद्धांत। अभी तक हमने पढ़ा था विकास के बारे में कि विकास क्या है, विकास के रूप क्या है, विकास की डेफिनेशंस क्या है, विकास की हम कैसे पहचान करेंगे, वृद्धि और विकास में कैसे डिफरेंस करेंगे। तो ये सब हमने पढ़ा भी सिर्फ विकास के बारे में। अब पढ़ लेते हैं विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरूर लिख लीजिएगा। अगर जो कोई वीडियो देखेगा या देख रहे हैं वो लोग इसको जरूर नोट करिएगा, क्योंकि इससे आपका एक क्वेश्चन परमानेंट बनता ही बनता है। ओके, तो विकास के सिद्धांत मैं यहाँ पे स्टार लगा रही हूँ जिससे कि आप इसको अच्छे से करेंगे। विकास का सिद्धांत, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में ही बताया था कि विकास क्या है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। ये मोस्ट है इम्पोर्टेंट, इसको जरूर कर लीजिएगा। सेकंड है विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे मैंने आपको बोला विकास की स्पीड तो धीमी हो सकती है, लेकिन विकास मरने दम तक चलती है। जैसे मैंने आपको बताया था बॉर्न टू टर्म, इसका विकास चलता ही रहता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक वो किसी न किसी रूप में कैसे न कैसे उसका विकास होता ही रहता है। इसलिए विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया था विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, सीक्वेंस चेन है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। तो विकास निश्चित
में चलती है या होती है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फोर्थ है आपका विकास सामान्य से विशेष की ओर चलती है। सामान्य से मतलब जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होती है। किसी भी चीज का एकदम से वह विशेष नहीं हो जाती है। पहले वो सामान्य, कोई भी चीज इंसान सीखता है तो पहले वो नॉर्मली सीखता है, फिर उसी में प्रैक्टिस करते करते वह एक बार स्पेशलाइज्ड हो जाता है। इसी तरीके से विकास सामान्य से विशेष की तरफ होती है। सामान्य से विशेष की ओर चलती है। जिसको आप ग्रॉस टू फाइव भी बोलते हैं। उसके बाद है आपका 5, विकास जो है वो प्रजाति स्वरूप है। प्रजाति का मतलब हो गया जैसे इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, बंदर का बच्चा बंदर ही होता है, उसी प्रजाति का होता है और उसी में उसका विकास होता है। ऐसा नहीं होता है कि बंदर का बच्चा इंसान हो जाएगा या इंसान का बच्चा बंदर हो जाएगा। तो उसका जिस प्रजाति में उसका जन्म हुआ है बच्चे का, या जिस प्रजाति का है वो मनुष्य या थिंग्स या लिविंग थिंग्स, उसका विकास उसी में होगा। तो विकास प्रजाति स्वरूप ही होता है। एक एक पॉइंट में आपको लिख रही हूँ फ्रेंड्स, ये सब आप अच्छे से नोट करिएगा। इसमें से आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। विकास जो है पूर्व कथनीय है। पूर्व कथनीय का मतलब होता है प्रिडिक्शन। मतलब कहते हैं ना, भूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा होशियार है तो आपको 3, 4, 5 साल तक देखते देखते आपको पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, या इस बच्चे का आगे इस चीज में ग्रोथ है। तो उस चीज को देख के आप बच्चे के विकास के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि विकास जो है वो पूर्व कथनीय प्रिडिक्शंस है। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि विकास की दर फिक्स नहीं रहती, बदलती रहती है। विकास की दर निश्चित नहीं रहती, कभी तेज गति से विकास होता है। जैसे बच्चे का स्टार्टिंग में जब बच्चे माँ के गर्भ से जन्म लेता है उसके बाद उसका जो विकास होता है वो तेज गति से होता है। लेकिन एक एज के आने के बाद बच्चे का विकास जो होता है वो कम गति से होने लगता है। पहले स्टार्टिंग में बच्चा 600-800 वर्ड सीखता है, फिर वो धीरे धीरे ज़्यादा सीखता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी वो सीखने की जो क्षमता है, विकास की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए कहा जा सकता है विकास की दर जो है वो निश्चित नहीं है, बदलती रहती है। वो सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से बदलती रहती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने ऊपर का लिख लिया होगा। ये 4 पॉइंट्स मैं ऊपर के इरेज कर देती हूँ। फिर हमारा 7-8 पॉइंट है विकास जो होता है वो व्यक्तिगत विभिन्नता पर होता है, बेस होता है। विकास व्यक्तिगत विभिन्नता पर भी बेस होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता से मतलब है लैंग्वेज, सेक्स, लैंग्वेज और इंटेलिजेंस। मतलब कई बार आप देखेंगे, सेक्स का मतलब हो गया, कई बार आप देखेंगे कि लड़कों की तुलना में लड़कियां जल्दी सीखती हैं, बॉय की तुलना में गर्ल जल्दी सीखती हैं।
वो डिपेंड करता है कि बॉय गर्ल के सेक्स पर। फिर लैंग्वेज, मतलब बच्चे का विकास जो होता है हर लैंग्वेज में, जैसे जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो लैंग्वेज उसके साथ बोली जाती है उसके आधार पर उसका विकास होता है। फिर होता है व्यक्तिगत विभिन्नता, जैसे मैंने आपको बोला इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, हर एक बच्चा के दिमाग एक जैसा नहीं होता। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, बहुत ज़्यादा सुपर होता है, तो वो जल्दी किसी भी चीज़ को सीख लेता है, कवर कर लेता है। लेकिन कुछ बच्चे एवरेज होते हैं और कुछ बच्चे बिलो टू एवरेज भी होते हैं। तो इसलिए हर बच्चे का विकास जो है हर एक चीज़ पर निर्भर करता है। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद देखेंगे शुरुआती विकास जो है वो बच्चे में ज़्यादा जरूरी हो जाती है। जो स्टार्टिंग के डेवलपमेंट होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो शुरुआती विकास ज़्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद विकास जो है वह एक कॉम्बिनेशन है, मतलब मिश्रण है किसका, बताइए। वो मिश्रण है पर्यावरण का, पर्यावरण और आनुवांशिकता। पर्यावरण से हो गया कि हम कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, उससे बच्चे पर बहुत जल्दी उसका बहुत असर पड़ता है। और आनुवांशिकता मतलब हम बच्चे के जो माता पिता से जो उनको गुण मिलते हैं उसका भी बच्चों के विकास पर बहुत गहरा असर होता है। तो इसलिए कहा गया कि विकास जो है वो कॉम्बिनेशन है पर्यावरण और आनुवांशिकता का, मतलब इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी का। तो आप बोल सकते हैं इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, इसका क्या है, मिश्रण है। उसके बाद आप देखेंगे ये 10 पॉइंट था फ्रेंड, अब 11 पॉइंट। विकास जो है वह रेखीय नहीं है, मतलब विकास एकदम सीधे नहीं चलती है कि जो बच्चा जैसे अभी 4 साल का है तो 4 साल का ही रहेगा, या बच्चे का अभी हाइट इतनी बढ़ी है तो इतनी ही रहेगी, ऐसा नहीं होता है। बच्चे विकास जो है वो रेखीय ना होकर क्या हो जाता है, वर्तानुकार हो जाती है। मतलब इस टाइप से बच्चे का विकास होता रहता है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा रहता है। इसलिए बोला जा सकता है कि विकास रेखीय न होकर वर्तानुकार होता है। फिर विकास एकीकरण के सिद्धांत को भी देता है। एकीकरण का मतलब वह जोड़े रखता है, एक चीज का विकास हुआ तो पुरानी चीजों को उसके साथ वो कंबाइन करके रखता है। तो विकास एकीकरण का सिद्धांत भी देता है और सिद्धांत है। विकास का, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, पारस्परिक संबंध है संबंध किससे है, शारीरिक, मतलब किसी बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है उसके साथ उसका मानसिक विकास हो रहा है, और उसी के साथ बच्चे का संवेगात्मक मतलब भावात्मक विकास भी हो रहा है। बच्चा गुस्सा करना सीख गया, बच्चा समझ गया है कि किस बात पे हंसना है, किस बात पे रोना है, किस बात पे जलन करनी है, तो बच्चे में ये सारे विकास भी ऑटोमेटिक आने लगता है। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था जो कि मैंने आपको 13 पॉइंट्स बताने की कोशिश की प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में। इससे पहले हमने फ्रेंड्स पढ़ा कि डेफिनेशंस क्या होती हैं विकास की,
साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है, उसके बाद विकास के क्या प्रकार हैं और विकास के क्या सिद्धांत हैं। आप यकीन करिए फ्रेंड्स, इसमें से 1 से 2 नंबर का सिर्फ जितना भी मैंने पढ़ाया, ये सिर्फ मैंने आपको एक छोटा सा हिस्सा पढ़ाया विकास के बारे में, अभी तो वृद्धि बाकी है पूरा। तो आज हमने विकास को समझने की कोशिश की, विकास क्या है, विकास की डेफिनेशंस क्या है, विकास के बारे में साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या कहा है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, वो हमने देखने की कोशिश की। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, या आपको अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिएगा। और मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगी आपको, वो लेके आऊँगी वृद्धि के बारे में। अभी जैसे मैंने आपको बोला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का नाम है, तभी हमने डेवलपमेंट पढ़ा है, फिर हम ग्रोथ पढ़ेंगे, फिर इन दोनों का मिश्रण पढ़ेंगे। तो आज हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।